नमस्कार दोस्तों। आरो ए आर ओ टेस्ट सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट नंबर 138 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो रोग से संबंधित प्रश्न है और कारण दिया गया, हमें बताना इनमें से कौन सा सुमेलित है। पहला है मछलियों में ड्रॉप्सी रोग। तो ये जो मछलियों में ड्रॉप्सी रोग होता है दिया गया है पारे के कारण होता है, तो बिल्कुल सही है। मछलियों में चाहे ड्रॉप्सी रोग की बात की जाए या मनुष्यों में मिनीमाता रोग, इसके बारे में भी जानते रहिए। तो मछलियों की बात हो गई, वहीं मनुष्यों में एक रोग है मिनीमाता रोग साथियों। तो ये और ड्रॉप्सी दोनों रोग का कारण है पारा। तो पारे के कारण ये दोनों रोग होते हैं। दूसरा है इटाई इटाई रोग, दिया गया फ्लोराइड। गलत है साथियों। क्यों गलत है? तो कैडमियम मिले जल से इटाई इटाई रोग होता है। किसके कारण? कैडमियम। जब जल में कैडमियम मिला होता है या कैडमियम की अधिकता होती है तो उससे हम कौन सा रोग होता है? उससे होता है इटाई इटाई। दूसरा वाला हमारा गलत है। तीसरा है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, दिया गया है कैडमियम। ये गलत है। क्यों गलत है साथियों? क्योंकि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग है यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। जल में जब नाइट्रेट घुला होता है तो ये रोग होता है। इस प्रकार से दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला भी गलत है। और स्केलेटल फ्लोरोसिस जो नाइट्रेट दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, यह भी सुमेलित नहीं है। यहाँ फ्लोराइड होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत है। दूसरा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक थैले की मोटाई कितनी निर्धारित की गई है। तो 2016 की जो नियमावली है प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संबंधी, तो इसके तहत जो हम लोग दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्लास्टिक थैले यूज करते हैं इसकी मोटाई अधिकतम कितनी निर्धारित की गई है? तो 50 माइक्रोन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी निर्धारित की गई है? 50 माइक्रोन निर्धारित की गई है। इसके पहले यह 40 माइक्रोन थी। इसके पहले कितनी थी? 40 थी। अब 50 निर्धारित की गई है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, हमें बताना है कौन सा इनमें से सही है। पहला कि हंगुल यूरोपीय रेंडियर दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो जो हंगुल यूरोपीय रेंडियर है ये एक हिरण के प्रजाति है। किसके साथियों? हिरण की प्रजाति है। जिस प्रकार से हिरण होते हैं उसी प्रकार से है ये। और दिया गया है कि ये कहाँ पे? दाचीग्राम में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। दाचीग्राम है कहाँ साथियों? तो आपको पता होना चाहिए, कश्मीर में है। तो कश्मीर के दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीर में है। तो अभी हमने आपको बताया कश्मीर में है। दोनों सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने पहली वन नीति कब जारी की? पहली बार भारत सरकार द्वारा जो वन नीति जारी किया गया था किस सन में? तो 1952 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1952 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति जारी किया गया था। अगला प्रश्न साथियों, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो इसकी जो स्थापना थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। तो 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और इसी के तहत 2007 में संशोधन करके वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन एक सांविधिक संस्था के रूप में किया गया था। तो आप लोग ध्यान देंगे कब किया गया था? 2007 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है हमें बताना है। तो पहला है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन संरक्षण से है। बताइए क्या ये पहला वाला सही है या गलत है? साथियों गलत है। क्यों गलत है? इसका संबंध जैव विविधता से है। किससे है? तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसका जो संबंध साथियों जैव विविधता से है, न कि ओजोन संरक्षण से है। तो इस प्रकार से हमारा पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है कार्टाजेना कोलंबिया का एक शहर है। ये सही है। जो कार्टाजेना है ये कोलंबिया का एक शहर है और इसी शहर में जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए एक साथियों समझौता हुआ था और यही प्रोटोकॉल है कार्टाजेना। तो दूसरा वाला सही है, केवल दो। आगे है कि रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन 2002 में है इसका संबंध किससे है? तो सतत विकास से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका संबंध है सतत विकास से। आगे की वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो साथियों जो रिपोर्ट है ये UNEP द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा?
UNEP, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, तो इसी के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है कि साई पाई नामक ताम्र पाषाणकालीन स्थल कहाँ पे स्थित है। तो ये जो साई पाई है साथियों, ये उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, बिल्कुल सही है। सतपथ जो ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का, इसके साथ ही साथ यजुर्वेद का एक और ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तरीय। कौन सा है साथियों? तैत्तरीय और सतपथ यजुर्वेद के हैं। अगर यही गोपथ दिया होता तो आप क्या बताते? तो आप बताते साथियों अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण किसका है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है। दूसरा कि यह सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? सतपथ जो है ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन तो है ही साथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। और क्या नाम है? सतपथ। किस वेद का है? तो यजुर्वेद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन बिल्कुल ठीक कथन है। अगला प्रश्न कि ललित विस्तार बौद्ध साहित्य का जो संबंध है किससे है साथियों? तो इसका जो संबंध है वो बुद्ध की जीवनी से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। आगे है कि श्रीलंका के शासक थे मेघवर्मन, तो इन्होंने गुप्त शासक के पास गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपना दूत भेजा था। तो समुद्रगुप्त। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? समुद्रगुप्त। तो बौद्ध मंदिर निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास में अपना एक दूत भेजा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कि दिल्ली के चाहमान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, बिल्कुल सही है। चाहमान वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी। दूसरा है कि इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी, ये गलत हो जाएगा। अजमेर नगर की स्थापना अजय राज द्वितीय ने किया था। किसने साथियों? अजय राज द्वितीय ने किया था। इस प्रकार से दूसरा वाला गलत है, पहला सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाई थी? तो साथियों वो कौन सा शासक था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल पीड़ितों के लिए एक अकाल संहिता तैयार करवाई थी। साथ ही साथ इसने कृषि के विकास के लिए एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए कोही। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है दीवान ए कोही। तो साथियों किससे संबंधित है? कृषि विभाग है। तो क से कृषि हो जाएगा, क से कोही हो जाएगा। इससे आप कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा दीवाने कोही कौन सा विभाग है, आप बताएंगे कृषि विभाग। तो किसने इसकी स्थापना की? आप बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसकी स्थापना करवाई थी। और इसी के शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, वो भारत आया था, जिसने रेहला नामक किताब भी लिखी थी। आगे है कि तुझके जहांगीरी में जहांगीर के कितने अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है? तो कुल 12 अध्यादेशों का। कितने साथियों? 12 अध्यादेशों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी को निम्नलिखित में से किस कार्यों का श्रेय दिया जाता है? तो आइए देखते हैं साथियों। पहला है कि बॉम्बे और ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन बिछाने का, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के ही समय में बॉम्बे और ठाणे के बीच में पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, पहली ट्रेन भी यहीं चलाई गई थी। दूसरा है भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से परिचय कराने का, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। डाक प्रणाली में सुधार किया गया और टेलीग्राफ लाइनों से महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ दिया गया। प्रथमतः एक अलग लोक निर्माण विभाग की स्थापना करने का श्रेय मिलता है, ये भी सही है। सभी कथन बिल्कुल सही है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी हमारे ठीक कथन हैं। कैप्टन रीड व टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था के प्रतिपादक थे? तो ये दोनों रैयतवाड़ी के प्रतिपादक थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करें साथियों। तो 18 नंबर प्रश्न में सी वाला गलत है। कुकी विद्रोह पंजाब में हुआ था, गलत है। क्यों गलत है? पंजाब में जो विद्रोह हुआ था वो था कूका विद्रोह, कुकी नहीं था। फिर कुकी कहाँ हुआ था साथियों? तो कुकी विद्रोह यह मणिपुर में हुआ था। मुख्यतः कहाँ हुआ था? मणिपुर। आप लोग याद रखेंगे जो पूर्वोत्तर राज्य है तो उसमें मणिपुर में हुआ था। और जो पंजाब दिया गया ये कूका आंदोलन है।
जो कि भगत जवाहर मल के नेतृत्व में 1840 में प्रारंभ हुआ था। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।